क्रूर महारानी के वश में होने के कारण जैक उसकी बात मानने लगता है और स्नो वाइट की बेइज्जती करता है। स्नो वाइट को उसका बर्ताव बड़ा अजीब लगता है। जैक उन सारे रिबन्स को काट देता है जो बोनो की कुटिया की सुरक्षा करते हैं। वो एक एक रिबन को ढूंढकर काट देता है। और अब जंगल पूरी तरह से आजाद था क्रूर महारानी और उसके सिपाहियों के लिए। तुमने स्नो वाइट को जहर नहीं दिया, तुम असफल हो गए, लेकिन कम से कम तुमने जंगल का जादू तो खत्म कर ही दिया। स्नो वाइट, तुम अब देखोगी, मैंने खुद से वादा किया है कभी नाकाम ना होने का। कौन है वहाँ? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हमने राजकुमार रिचर्ड को ढूंढ लिया है और वो महाराज से मिलने के लिए युद्ध भूमि की ओर जा रहा है। ठीक है, मैं सबको खत्म कर दूंगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म करके रख दूंगी। महान ब्लू हॉक, आज नहीं तो कल मैं अपनी मुश्किलों का अंत करके ही रहूंगा। कौन है? सामने आओ। ये कहां से आया? हाँ? तुम फिर से आ गए। राजकुमार, कोई भी हरकत की तो अंजाम बुरा होगा। मैं तुम जैसे कायरों से नहीं डरता। जितना सोचा था उससे भी आसान काम था ये। तुमने राजकुमार रिचर्ड को ढूंढ लिया, यह अच्छी खबर है। जी महारानी। इस वक्त वो कहाँ है? उसे अच्छा सबक सिखाने के बाद हम उसे टापू पर ले आए हैं। ये बहुत अच्छा काम किया। और वो टापू समुद्र के बीच मौजूद था और इस टापू पे मौजूद किले को एक खतरनाक कारावास बना दिया गया था। स्नो वाइट, मुझे माफ करना। तुम्हारा शरीर इस वक्त मौत की कगार पर है और तुम्हारी आत्मा किसी दूसरे आयाम में खो गई है। तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? चिंता मत कीजिए महारानी, हमारी योजना काम कर रही है। सैमसन, खुद को हमारे हवाले करो, बाहर आओ। चलो, पकड़ो उसे। भागने की कोशिश बेकार है, हम तुम्हें दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं छोड़ने वाले।
स्नो वाइट, हम जा रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि अब सुरक्षा घेरा टूट चुका था, फिर भी नन्हे बौने अपनी राजकुमारी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना। मैं आ गई, ये लो। क्या खुशबू आ रही है, ये ताजी ब्रेड है। आज तो मैं बहुत मेहनत करूंगा। है बच्चा, लेकिन बातें बड़ों जैसी करता है। हमें धीमे किए बिना काम करने की कोशिश करो। क्या हमेशा मुझे बच्चा समझती रहते हो? मैं थक चुका हूँ बिल्कुल तुम लोगों से। ओह, कितना नीला खूबसूरत आसमान है। मैं भी आज बहुत मेहनत करूंगी, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। वो तो ठीक है, लेकिन अपने कोमल हाथों का ध्यान रखना। शुक्रिया जॉली, पर इसका मतलब तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर मैं कपड़े ठीक से साफ नहीं कर पाता। ओह काश ये आसमान इतना ही नीला होता। पता नहीं रिचर्ड कहाँ होगा। जॉली, उसे परेशान मत करो, ये सुन के वो उदास हो जाती है। मुझे माफ करना। मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानती हूँ कि जब रिचर्ड वापस आएगा तो और भी ज्यादा ताकतवर होके आएगा। अगर हम एक दूसरे से अलग भी हैं, फिर भी हमारे दिल एक दूसरे के साथ है। और एक दिन आएगा जब हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे, और फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। माफ करना, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? ओह, मेरा मतलब जब मैंने हम कहा, मतलब हम सब, क्योंकि मेरे दोस्त भी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। सुनो, पीछे की तरफ देखने से तो बेहतर है कि भविष्य की ओर देखा जाए। चलो अब चलें। चलो चलो चलते हैं। पता है स्नो वाइट, बॉस के पास हर समस्या का हल होता है, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आता है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। हमें आगे बढ़ने के लिए भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पिछड़ी हुई बातों पर। हाँ, मैं समझ गया। अच्छे से। जॉली, तुम चले जाओ, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अलविदा दोस्तों, अलविदा। अपना ध्यान रखना। शुक्रिया मिल्क पॉकेट, तुम दोनों इतने नन्हे से हो, लेकिन फिर भी मेरी खूब मदद करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम भी मेरी मदद करना चाहते हो कुकू? ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास काम है। ये रहा मेरी जेब में। इस रुमाल को लो और मेरे दोस्तों तक ले जाओ। काजू हट जाओ। अरे नहीं, सब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। जल्दी पैर चलाओ, नहीं तो फंस जाएंगे हम। भागो जल्दी। हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो तुम वापस आ गए कुकू? क्या हुआ है? क्या तुम लोग समझते हो ये क्या कह रहा है? मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया स्नो वाइट। तुम्हारे सारे दोस्त एक एक करके गायब हो जाएंगे, तुम अकेली रह जाओगी। मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मुझे जाके देखना होगा।
बोल बोल बच्चे। मुझे तो लगा था हम फंस जाएंगे। ये सब कुछ कितना अजीब है ना बॉस? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कहीं स्नो वाइट? हाँ, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ जादुई पानी, अपना रूप बदल कर जाओ और स्नो वाइट को ले आओ। राजकुमारी, राजकुमारी स्नो वाइट, उठो राजकुमारी, इधर आओ राजकुमारी, यहाँ इस तरफ राजकुमारी, मॉली, मॉली, इधर राजकुमारी। मॉली, कैसी हो मॉली? महल में आपका वापस स्वागत है राजकुमारी। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ? चलिए राजकुमारी, चलते हैं। ओ राजकुमारी स्नो वाइट, सब लोग यहाँ पर आपका स्वागत करने और आपको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। हमारे राज्य ने बहुत सारी परेशानियाँ देखी, पर अब सब कुछ ठीक है। सब एक साथ रहेंगे। साथ रहेंगे? आइए राजकुमारी। स्नो वाइट मेरी बच्ची। ओह पिताजी, आप आ गए। आप वापस कब आए पिताजी? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। पिताजी, आप सही सलामत वापस आ गए। मैं आपको देख के खुश हूँ। हाँ मेरी बच्ची, मुझे माफ करना उन सब के लिए जो तुमने भुगता। मेरे ना रहने पर तुम्हें बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ी। ओह पिताजी। माफ कीजिए, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गए। अब हम हमेशा साथ रह पाएंगे और खुश भी रहेंगे। मेरी बच्ची, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें इस तरह से खुश देखकर। राजकुमारी जी, महाराज के सही सलामत लौट के वापस आ जाने के उपलक्ष्य में हम सबको खुशियाँ मनानी चाहिए। वो देखो कौन आया है। स्नो वाइट, आखिरकार। रिचर्ड, रिचर्ड। मेरी प्यारी स्नो वाइट, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। आखिरकार जंग खत्म हो ही गई है। मेरी प्यारी राजकुमारी, क्योंकि अब खून खराबा खत्म हो ही गया है, अब हम एक हो सकते हैं। लगता है जैसे यहाँ कुछ भी नहीं बदला। हाँ बिल्कुल। क्या तुमने वो हवा महसूस नहीं करी जो तुम्हारे बालों को छूकर फिजा में बिखेर रही है? रिचर्ड, क्या तुम जानते हो कि मेरी माँ कहाँ है? हाँ? रिचर्ड, क्या माँ यहाँ नहीं है? ये ताज तो उनका था। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हें कैसे बताऊं। राजमाता नहीं रही।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उनके जाने के बाद एकता और खुशियाँ हमारे राज में फिर से आ गई हैं। लेकिन क्यों? उनके साथ क्या हुआ था? पुरानी बातों को भूल जाते हैं। पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा? हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। कहाँ? अरे चलो भी, अब मुस्कुरा दो। मेरे पास एक तरकीब है, चलो मेरे ओह, साथ। मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ हम पहली बार मिले थे, उस झील के किनारे। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो स्नो वाइट। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। एक बार इंद्रधनुष के रंग गायब होने के बाद स्नो वाइट अपनी सारी शक्ति खो देगी और उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर बाहर भटकती रहेगी। और उसी वक्त मैं उसके शरीर में घुस जाऊंगी और उसकी सारी खूबसूरती चुरा लूंगी और फिर मैं हमेशा के लिए खूबसूरत बन जाऊंगी। मैं कुछ सोच रही थी रिचर्ड, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए भरोसेमंद हैं, इसीलिए हमें ये खुशी मिल पाई है। क्यों मैंने सच कहा ना रिचर्ड? तुम्हारे और मेरे प्यार की वजह से हम अपने राज्य में खुशियाँ ला पाए हैं। हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। हाँ, तुम्हें नहीं बिल्कुल लगता? सच कह रहे हो। आज रात के जश्न में पिताजी ने सारे बॉनों को भी बुलाया है। मुझे लगता है वो खुश हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब? वो बोने? हाँ, मैं उन सबको बुलाना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उन लोगों के बिना रह पाती। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। रिचर्ड, कहीं तुम्हें उन लोगों से कोई परेशानी तो नहीं है ना? क्या हुआ रिचर्ड? रिचर्ड अजीब सा बर्ताव कर रहा है। ये तो उन लोगों के साथ बहुत अच्छा था। क्या वो मिल्क पॉकेट है? हाँ? ओह, वो तो मैं हूँ जमीन पर। ओह, आखिर हो क्या रहा है? क्या कोई मुझे बताएगा? ये सब तो मुझे अजीब लग रहा है। रिचर्ड, क्या तुम देख सकते हो? ओह जॉली, क्या तुम देख सकते हो जो मुझे दिख रहा है? तुम किस बारे में बात कर रही हो स्नो वाइट? रिचर्ड, समझ नहीं आ रहा। वो तो मैं हूँ जमीन पर लेटी हुई, पर ये सब हो क्या रहा है? क्या कोई और भी स्नो वाइट है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये सब हो क्या रहा है? क्या कोई मुझे बताएगा? मुझे लगता है तुम सच पहचान गई हो। कौन हो तुम और तुमने रिचर्ड के साथ क्या किया? ये तो बहुत आसान बात है। ये दुनिया मायावी है। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिरकार स्नो वाइट, तुम्हारा शरीर मेरा हुआ और तुम्हारी आत्मा अब कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? क्या कोई बताएगा मैं कहाँ हूँ? कोई मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ? स्नो वाइट की आत्मा अब उसके शरीर से बहुत दूर जा चुकी थी और वो अजीब सी दुनिया में थी। वहां क्रूर महारानी अपनी योजना की कामयाबी के बहुत करीब थी, कुछ ज्यादा ही करीब।